बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलिए आज एक ख़ास टॉपिक पे आपसे बातचीत करते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं। वो है चैरिटी। अक्सर देखने में आता है कि लोग जब चैरिटी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनवाना शुरू कर देते हैं, सेल्फियाँ बनवाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उस बंदे की तज़लील कर रहे होते हैं, उसको कुछ नवाजने से की बजाय कि पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि ये हम इस बंदे को चैरिटी कर रहे हैं। इस्लाम में तो ये बताया गया है कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे, और ये भी कहा गया है कि आपका हमसाया जो है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इस तरह जब रमज़ान शरीफ में और इसके अलावा भी जब मैं देखता हूँ टीवी पे, तो बहुत ज़्यादा दिल को ये चीज़ महसूस होती है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो कम से कम उसकी इज़्ज़त नफ्स का जो है ख्याल रखना चाहिए। जो महंगाई की सूरत हाल हो गई है, यकीन माने कि जो मिडिल क्लास थे वो भी अब सफ़ेद पोशी की चादर के नीचे आ चुके हैं। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कभी मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने नहीं गया, घर की ग्रॉसरी वगैरह वाले साहब भी जाते हैं तो यहाँ ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो जो सुनने में सूरत हाल आ रही है वो यही है कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई के ख़राब हो चुके हैं। और अभी नया साल शुरू हुआ था तो हमीद जो है वो भी मांग कर रहा था कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया जाए। हालांकि उसको एक हैंडसम अमाउंट हम पे करते हैं, तो अगर इतनी अमाउंट लेने के बाद भी उसका गुजारा नहीं हो रहा तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो यकीन माने कि ये सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है। दिल जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे करता है कि कम से कम खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो इंसान को इजीली मैसर होनी चाहिए। और हुकूमत जो है, बस मैं अब क्या इस पे बात कर सकता हूँ, सबको अपनी कुर्सी की दौड़ लगी हुई है। आवाम की सोच किसी को कमी नहीं है, और आवाम को भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अपना हक लेने के लिए बाहर कैसे निकलना है। जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो मज़ीद पिसते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना दिल को लग रही थी कि जब हम चैरिटी करते हैं तो खुदा के लिए किसी की इज़्ज़त का ख्याल रखा करें, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा करें। ये आपका कमाल नहीं है कि आप किसी अमीर घर में पैदा हो गए हैं तो आप किसी की इज़्ज़त को इस तरह करें। ये अल्लाह की तकसीम है। आज जिस घर में हम बैठे हुए हैं, हमसे 50 साल पहले कोई और था, और हो सकता है 100 साल बाद कोई और हो। ठीक है, ये जायदादें, ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ियाँ, ये सब इधर ही रह जाती हैं, कभी कोई साथ लेके नहीं गया। तो ज़िंदगी में बस ये कोशिश करेंगे एक दूसरे का ख्याल रखें जहाँ तक मुमकिन हो, लेकिन जेन्युइन बंदे का करें। आप कुछ अब हमारे यहाँ पे एक पेशावर गदागरी का रुझान चला गया हुआ है। हर सिग्नल पे, हर मोड़ पे आ जाते हैं, और जो है साफ महसूस हो रहा होता है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं और जिनका हक है उनका हक ये मार रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने ज़कात का निज़ाम इसीलिए बनाया गया था कि हम अपने बहनों भाइयों का, दूसरों का, अपने जो हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े से फाइनेंशियली डाउन हैं, तो उनको जो है सपोर्ट किया जा सके। तो काइंडली इस बात पे जो है गौर करिएगा जी। और दूसरा टॉपिक थोड़ा सा ये जी, और दूसरी जिस चीज़ पे मैंने बात करनी थी वो होते हैं कि आपके जो कज़न वगैरह हैं, कज़न जो होते हैं आपके बहन भाइयों की तरह होते हैं, आपके दोस्तों की तरह होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है आपकी लाइफ में। मैं देखता हूँ कि अक्सर लोगों के कज़नों के साथ इतनी नहीं बनती। हालांकि मैं समझता हूँ कि जब तक ख़ानदान आपस में इकट्ठा ना हो मज़ा नहीं आता। ये हमें चाहिए कि अपने जो कज़न वगैरह हैं इनको साथ अच्छी कोलैबोरेशन करनी चाहिए। माशाल्लाह मेरे जितने कज़न हैं बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं। बिल्कुल हम जो है बिल्कुल एक दोस्तों की तरह हमारा माहौल है, और एक जब भी कोई किसी इवेंट पे इकट्ठे होते हैं तो ये बिल्कुल बड़ा अच्छा फील होता है। और ये रिलेशन जो होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, शुरू में बहन भाई एक दूसरे की लड़ने मरने पे तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं तो वही एक दूसरे का जो है ना पीछा कर देते हैं। तो कम से कम ये चीज़ मैं आज ज़रूर कहना चाहूँगा कि दो मेरे ज़हन में टॉपिक थे, एक तो चैरिटी का और दूसरा जो है हमारी जो कज़न्स होते हैं इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। जी नाज़रीन, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे, कभी कोई काम परेशानी आप तक ना आए। अल्लाह हाफिज़।